हेलो और नमस्कार दोस्तों। और जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कर दिया था ट्री डीपी का, तो आज हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन यानी कि डायमीटर ऑफ अ ट्री। तो जैसे कि ट्री में तो हम लोगों ने देख लिया था कि क्या होता है, अपना डायमीटर, हाइट वगैरह जो भी था अपना। बट इसमें देखेंगे हम लोग कि डीपी के पर्सपेक्टिव में ट्री वाले कैटेगरी को कैसे सॉल्व करते हैं। बट मेन चीज़ जो यहाँ पे रहेगा वो चीज़ हम लोगों ने कर लिया कवर, कि जो आंसर आता है एक स्पेसिफिक नोड का, वो आता है हमारे चाइल्ड से। ठीक है, तो कलेक्ट करते हैं, उस स्पेसिफिक नोड का आंसर आता है, फिर ऊपर भेजते हैं। तो चलो देखते हैं कि डायमीटर ऑफ अ ट्री कैसे सॉल्व करते हैं और क्या क्या हमें रिमेंबर करना है, क्या लॉजिक लगेगा। ओके, तो बिना देरी के हुए चलो आ जाओ शुरू करते हैं। तो देख सकते हो, चलो शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ नया ही चीज़ देखा, पहले भी देखा था, ऐसा नहीं है। बट यहाँ पे देखो कि अगर आप लाइन में भी कुछ थोड़ा सा चीज़ कर दोगे तो ये कॉन्टेक्स्ट ले लेता है, तो हम लोग के लिए और आसान हो गया कि कोई भी क्वेश्चन आता है तो तुरंत झट से तुरंत लिख दो। देखो यहाँ पे कोड जनरेशन के लिए या कुछ भी क्वेरीज वगैरह जनरेट करने के लिए तो बहुत ईजी है। तो डीएसए सीखना बहुत और भी ईजी हो गया। तो ऐसा भी मत सोचना कि डीएसए ज़रूरी है नहीं, क्योंकि सब कुछ तो कर ही दे रहा है। बट नहीं, इससे थिंकिंग जस्ट डेवलप होता है कि सिस्टम डिज़ाइन करना है, कोई रिक्वायरमेंट आए तो उस सिचुएशन में कैसे टैकल करें, तो वो चीज़ के लिए होता है डीएसए सिस्टम डिजाइन। ठीक है, तो मैं कितनी बार 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 रिपीट करूँ, बस वही चीज़ है। तो इसको हटाओ। तो अभी हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट क्रिएटेड है, एआई से भी क्रिएटेड है, बट हम लोग जो सीख रहे हैं वो चीज़ सीखना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ बाइनरी ट्री क्या है। ठीक है, तो यहाँ जीरो से समझते हैं। जैसे कि ट्री में हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था, बट यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि भाई ट्री डीपी का फर्स्ट प्रॉपर प्रॉब्लम इसी से स्टार्ट करते हैं। इसको समझने का गोल सिर्फ डायमीटर निकालना नहीं, पेरेंट को चाइल्ड से इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है ये समझना है। ठीक है, तो ये वही चीज़ बोल रहे हैं कि मेन चीज़ डायमीटर हम लोग क्या सिखाएगा एज अ फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का डीपी पैटर्न का, यानी ट्री डीपी पैटर्न का। तो ये हम लोग को वही चीज़ सिखाएगा कि कैसे हम लोग को चाइल्ड से आंसर मिलता है और पेरेंट को पास करते हैं। ठीक है, तो मेन चीज़ इसी पे रहता है हम लोग का सारे ट्री डीपी पैटर्न का ही। तो बट यहाँ पे हम लोग सीखेंगे, जस्ट ऑलरेडी हम लोग ट्री में कर चुके हैं ये चीज़, तो हम लोग को पता है डीएफएस से। ठीक, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, गिव अ बाइनरी ट्री, फाइंड इट्स डायमीटर। ठीक है, तो एक बाइनरी ट्री दिया गया है, इसका डायमीटर निकाल लो। ओके, डायमीटर क्या है, ट्री के किसी भी दो नोड्स के बीच का लॉन्गेस्ट पाथ। ठीक है, तो ट्री के दो नोड्स के बीच का लॉन्गेस्ट पाथ। ठीक है, तो दो नोड्स बोल रहा है कि मान लो ये वन है। ठीक है, तो वन यहाँ पे दिया गया है, तो इसके दो नोड्स के बीच का लॉन्गेस्ट पाथ क्या होगा, मान लो कि 4 और 3 के बीच का क्या होगा लॉन्गेस्ट पाथ, ये चीज होगा हम लोग का। ठीक है, 4 2 1 और 3, है ना, ऐसे करके होगा। तो हालांकि ये मैटर नहीं करता कि हमेशा नोड से ही, यानी रूट नोड से ही पास करेगा, वो जरूरी मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो दो नोड के बीच का लॉन्गेस्ट पाथ होता है। ओके, तो लॉन्गेस्ट पाथ देखो 4 2 1 3 बन रहा है। ठीक है, 4 2 1 3, तो 4 2 1 1 एज बन रहा है इसका, 2 1 1 बन रहा है, 1 3 1 बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग एजेस बोलते हैं, आपको तो पता ही होगा ये चीज, एजेस। तो ये तो हो गया ना हम लोग का डीपी वाले की एजेस वाले प्रॉब्लम थोड़ा। तो एजेस में डील करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो डायमीटर कितना है, 3 का है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, क्या बोल रहा है हम लोग को, यूजुअली जो लीड कोड स्टाइल प्रॉब्लम डायमीटर को नंबर ऑफ एजेस में काउंट करता है। ठीक है, तो लीड कोड स्टाइल में ही हम लोग भी करेंगे, तो हम लोग नंबर ऑफ एजेस में ही काउंट करेंगे, जितने एजेस है वही डायमीटर हो जाएगा हम लोग का। ओके, तो बहुत ईजी सब चीज़ है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। और ऑलरेडी ट्री में कर चुके हैं, अगर आप नए हो तो प्लीज़ ट्री में जाओ, बहुत बहुत मैंने मेहनत से और बहुत आसान तरीके में मैंने हर चीज़ कवर किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला कोर ऑब्जर्वेशन। सब सपोज हम किस नोड 2 पर हैं। ठीक है, कौन से दो नोड पे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे मान लो 2 4 5 है। अगर मुझे पता है 4 से नीचे मैक्सिमम डेप्थ 0 है। ठीक है, 4 से नीचे मैक्सिमम नोड 0 है, और 5 से भी 0 है। ठीक है, तो नोड 2 पर लॉन्गेस्ट पाथ क्या बनेगा, नोड 2 पर है हम लोग, तो लॉन्गेस्ट पाथ क्या बनेगा, 4 2 5, है ना, 4 2 5 बनेगा। तो और एजेस क्या हो जाएगा, एक एज इधर 4 2 और दूसरा एज 5 2, या 2 4 2 5 जो भी बोल लो। तो दो एजेस होंगे, यानी डायमीटर दो होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज़ है, इसमें कुछ ज़्यादा देखना नहीं है, बट लॉन्गेस्ट होना चाहिए। ठीक है, बस सिंपल सा चीज़ है। यहाँ ट्री डीपी का पैटर्न दिखा, पेरेंट को अपना चिल्ड्रन से इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना। तो पेरेंट को इंफॉर्मेशन किससे चाहिए, चिल्ड्रन से। तो यहाँ पे देखोगे तो हम लोग डायमीटर निकालना है इस पार्ट का। ठीक है, नोड 2 का, कि डायमीटर क्या होगा अगर नोड 2 पे है तो देखोगे कि हम लोग नीचे गए 4 पे, है ना, तो 4 के नीचे कुछ भी नहीं है। तो 4 पास कर देगा कि मेरे नीचे कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई भी नहीं है नीचे, तो तुम तो हो ना, तो हम लोग से एक कनेक्शन बन जाएगा। तो एक एज इधर 5 से सेम चीज करेगा, 5 नीचे अपना देखेगा कुछ नहीं। तो क्या किया ये अपने चिल्ड्रन से ही आंसर लिया और पास किया ऊपर, और उसके बाद पेरेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आंसर निकाला, है ना, वही चीज़ है कि चाइल्ड आंसर पेरेंट कंबाइन, पेरेंट कंबाइन किया उसको। स्टेट देखो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे हाइट ऑफ नोड। ठीक है, तो हाइट से ही बनता है कि नहीं। तो हम लोग मैक्सिमम हाइट वगैरह देखते थे ऑफ ट्री, जो डायमीटर होता है वही चीज़ करते थे हम लोग। तो मीनिंग नोड से नीचे किसी लीफ तक मैक्सिमम नंबर ऑफ नेस्ट एजेस। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, कोई हम लोग स्पेसिफिक नोड की बात करते हैं तो उससे नीचे पूरा तक जाएंगे, एकदम नीचे तक जाएंगे और सबसे मैक्सिमम लेंथ निकाल देंगे, तो वो उस साइड का हाइट निकल जाएगा। ठीक है, और वही राइट साइड भी वही चीज़ करते हैं, तो मैक्सिमम निकाल देते हैं और फिर प्लस कर देते हैं, वो डायमीटर हो जाता है। ओके,
देखो हाइट ऑफ 4 क्या है, 0 है, हाइट ऑफ 5 0 है, तो दोनों पास करेगा पेरेंट को, ठीक है, 0 है तुम लोग, बट तुम तो हो ना, एक इसको काउंट करता है, ठीक है, एक उससे कनेक्शन बना के कि ठीक है तुम्हारा कोई बात नहीं, ये बोलेगा अपने चाइल्ड को कि जाओ नीचे और पता करो, ठीक है, तो ये देखो ये एक लेफ्ट के लिए है और ये राइट के लिए है, बट ये काउंट उसको कर रहा है जो स्पेसिफिक नॉट स्पेसिफिक चिल्ड्रन जो आंसर देगा, ठीक है, उसके लिए एक 1 1 काउंट होगा, तो इधर जीरो है, तो हाइट ऑफ 2 क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे हाइट ऑफ 2 1 हो गया है ना, हाइट ऑफ 2 ऑलवेज 1 होगा, डायमीटर की बात नहीं हो रही है, हाइट की बात हो रही है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बेस केस देखते हैं हम लोग, अगर नोड एग्जिस्ट ही नहीं करता, नोड अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो रिटर्न -1 कर दो, ताकि कुछ आ, हम लोग को लफड़ा नहीं हो करेक्ट वैल्यू निकालने में, ठीक है, इसलिए -1 करते हैं, ओके। क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही है तो हम लोग पॉजिटिव में बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव लेना ही, नेगेटिव सिनेरियो में नेगेटिव लेना ही ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है, -1 क्यों, बिकॉज हम एजेस काउंट कर रहे हैं लीफ के लिए, ठीक है, वही चीज़ बोल रहा है कि एजेस काउंट कर रहे हैं लीफ के लिए, तो हाइट ऑफ लीफ क्या होगा, तो 1 प्लस मैक्सिमम -1 मैक्सिमम दोनों में से क्या होगा, -1 होगा, -1 + 1 0 हो जाएगा, ठीक है, तो लीफ नोड का हमेशा 0 ही होगा हाइट, ठीक है, तो इफ नोड इज नन रिटर्न -1, तो इसलिए ये होता है कि अगर नोड नन है तो -1 कर दो, क्योंकि ट्री में हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, बट थोड़ा सा बस डीपी केस में है कि हम लोग बेस केस क्या होता है, लीफ के सिनेरियो में ही बेस केस होता है, तो ये हमेशा बेस केस होगा, है ना, या रिकर्जन करेंगे तो बेस केस सबसे ऊपर लिखेंगे, फिर नीचे मेन लॉजिक लिखेंगे, फिर उसमें आंसर लिखेंगे, है ना, इतना तो पता ही होगा जो रिकर्जन कर चुका है या नहीं किया हो, तो प्लीज आप ट्री में जाओ, ट्री में पूरा एकदम बेसिक से रिकर्जन सीखो, एकदम मैंने बहुत अच्छे से बता के रखा हुआ है। तो अब देखते हैं हम लोग की ट्रांसिशन, ठीक है, ट्रांसिशन क्या है, ट्रांसिशन देखोगे कि तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना, यानी कि मान लो नोड पे है, नोड से लेफ्ट में जाना, फिर लेफ्ट के नीचे जाना, अगर चेक करेंगे कोई है तो ठीक है, तो देखो यार लेफ्ट हाइट क्या होगा, हाइट निकालेंगे नोड डॉट लेफ्ट, राइट हाइट, हाइट ऑफ नोड डॉट राइट, ठीक है, तो ऐसे हम लोग चल जाएंगे, बाकी ये जस्ट मूवमेंट के लिए, ठीक है, ये ट्रांसिशन के लिए हम लोग का, ये ट्री में हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग, है ना, डीएफएस निकालते हैं, पहले लेफ्ट चेक करो फिर राइट चेक करो, और खत्म हो गया तो फिर राइट चेक करो, फिर मैक्सिमम लेंथ रिटर्न करो हाइट के लिए, ठीक है, 1 प्लस मैक्सिमम जो भी आएगा लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट, ठीक है, तो मान लो इसके ऊपर भी कुछ रहता, तो ये अभी नोड पे रहता, तो ये दोनों चेक करेगा, तो दोनों में मैक्सिमम देखेगा कि मैक्सिमम कौन सा आ रहा है, दोनों में सेम आ रहा है तो सेम रिटर्न कर देगा कि हाँ ये मेरे को एक मिल रहा है, ठीक है, तुम इसके बच्चे ने एक दिया, इसके ऊपर वाला पेरेंट पे लगा, अच्छा तुम्हारे पास एक है तुम्हारे नीचे, तो तुम भी एक तो हो, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लीज आप फ्री में जाओ, आपको और भी अच्छा समझ में आ जाएगा और बहुत अच्छे समझ जाओगे, और जिसको पता है तो ये वैसे भी समझ में आ जा रहा होगा, है ना, कि बहुत ईजी सब चीज़ बात हो रहा है और कुछ अलग सा बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना। डायमीटर कहाँ आएगा, ठीक है, तो ये बोल रहा है डायमीटर कहाँ आएगा, अभी तक तो हम लोग हाइट की बात कर रहे थे, तो ये इंपॉर्टेंट है, किसी नोड के थ्रू लॉन्गेस्ट पाथ हो सकता है ना, कोई भी नोड के थ्रू एक लॉन्गेस्ट पाथ निकल सकता है, ठीक है, लेफ्ट सब ट्री से आया, फिर नोड तक गया, ये नोड मान लो रूट नोड की बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट से ऊपर पर नोड गया, फिर राइट सब ट्री गया, तो वही चीज़ बोल रहा था, पहले लेफ्ट चेक किया, ऊपर गया पूरा नोड तक, और फिर राइट देखा, तो वो प्लस कर देगा, तो वही चीज़ बोल रहा है, ठीक है, तो पहले यहाँ लेफ्ट से ये इधर प्लस किया, फिर नोड पे, फिर इधर राइट पे, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो डायमीटर आ जाएगा, ठीक है, देखो यहाँ पे डायमीटर थ्रू नोड, लेफ्ट हाइट +2 प्लस राइट हाइट, +2 यहाँ क्यों किया, क्योंकि लेफ्ट का भी तो एक बच्चा है जो, और राइट का भी एक बच्चा है, तो इसलिए +2 हो गया यहाँ पे, तो हाइट वाला ही हो गया यहाँ पे, यही चीज़ को 2 टाइम्स कर दिया, ठीक है, 2 टाइम्स काइंड ऑफ, ये वैसा नहीं है इनडायरेक्टली नहीं है, बट वही चीज़ है, हाइट एक हाइट का 1 प्लस लेफ्ट हाइट, है ना, लेफ्ट हाइट वाला लेफ्ट बच्चा जो देगा मेरे को यहाँ पे, अगर मैं ट्री स्ट्रक्चर दिखाऊँ ये वाला, ये भी नीचे मेरे को कुछ देगा, ठीक है, मान लो वो लेफ्ट हाइट दिया, तो +1 इसको भी तो काउंट करेगा, मेरा ये नोड है, नोड ये डिसीजन ये लेगा, इसको काउंट करेगा, तो 1 प्लस इसके लिए और फिर 1 प्लस इसके लिए, और फिर ये नीचे वाला जो आंसर देगा इसलिए 2 होगा, ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस, कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस बोलता है कि हम लोग को जानना जरूरी है, तो हाइट क्या है, नोड से नीचे लॉन्गेस्ट पाथ, ठीक है, हाइट का मतलब नोड से नीचे सबसे लॉन्गेस्ट पाथ, डायमीटर क्या होता है, ट्री में कहीं भी लॉन्गेस्ट पाथ, है ना, ट्री में कहीं भी लॉन्गेस्ट पाथ वो डायमीटर हो जाता है, ठीक है, तो हाइट सिर्फ एक साइड की बात करता है, और डायमीटर जो है दोनों साइड की बात करता है, कहीं भी लॉन्गेस्ट पाथ पूरे ट्री में, ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे ये 1 2 4 5 6 कितना आ रहा है इसमें, 1 2 3 आ रहा है, बट यहाँ पे देखोगे हम लोग का हाइट तो ये हो सकता है ना, हाइट या तो ये ले लो या तो ये ले लो, दोनों का सेम लेंथ है, ठीक है, वो चीज़, बट डायमीटर ये नहीं हो सकता हम लोग का, क्यों, क्योंकि देखो डायमीटर हम लोग का ये चीज़ आ रहा है ना, 6 4 2 5 7 सबसे लंबा 4 एजेस आ रहा है इसमें, तो ये चीज़ होगा, ठीक है, तो हाइट भी वैसा नहीं है कि हाइट सिर्फ ये हो सकता है ये हो सकता है, अगर हम स्पेसिफिक 1 की बात कर रहे हैं तभी वो हाइट ऐसे और ऐसे करके सिचुएशन में कोई एक भी ले लो चलेगा कि हाइट इतना ही है, क्योंकि सेम ही आएगा लेंथ, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, तो ट्री डीपी का ट्रिक बोल रहा है, ठीक है, ट्रिक क्या है, हर नोड पर हम 2 काम करेंगे, हर नोड पे 2 काम करेंगे, ठीक है, चाइल्ड को रिटर्न करना हाइट, ठीक है, हर नोड पे कोई भी स्पेसिफिक नोड पे रहेंगे, कोई स्पेसिफिक 2 पे है, तो क्या करना है उसको चाइल्ड को रिटर्न करना है, ठीक है, ये डिसीजन अभी नहीं लेगा, वो पास करेगा नीचे अपना, देखेगा कोई चाइल्ड है तो उससे पूछेगा, ठीक है, तो फिर देखो 4 आए, 4 भी नीचे देखेगा अपना कि कोई है नीचे, कोई है तो ठीक है उससे पूछ लो, इसके राइट में कोई नहीं है, 6 है, बोलेगा 6 से अब पूछेगा 4, 6 बोलेगा मेरे नीचे कोई नहीं है, ठीक है तुम तो हो 1, 1 ले लेगा, ठीक है, तो 4 बोलेगा 2 को, बोलेगा कि मेरे नीचे एक है, तो ठीक है तुम्हारे नीचे एक है और तुम भी एक हो, चलो 2, तो देखो 2 एज हो गया, ठीक है, इधर 2 निकाल लेगा,
और सेम वही राइट साइड के करेगा और दो इधर से निकाल लेगा और 4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो वही चीज़ बोल रहा है। तो ग्लोबल आंसर को अपडेट करो, चाइल्ड को रिटर्न करने दो हाइट, चाइल्ड रिटर्न करेगा हाइट। ठीक है, ग्लोबल आंसर को अपडेट करेगा, ऊपर वाला जो स्पेसिफिक नोड है वो रिटर्न करेगा, वो डायमीटर हो जाएगा फिर। ठीक है, तो और इसलिए देखो नोड लेफ्ट हाइट डायमीटर, ठीक है, राइट हाइट डायमीटर। ठीक है, ये डायमीटर बना रहा है। तो दो ये मिल के बना रहा है, ऐसा नहीं है कि एक चीज़ बना रहा है, तो पूरे मिल के बना रहा है डायमीटर। ठीक है, तो कोड देखो बहुत सिंपल सा चीज़ है, जैसे कि यहाँ पे देखो रिकर्जन का कोड, रूट डाल ले। ठीक है, तो रूट नोड जहाँ से आपको स्टार्ट करना है वो चीज़ है। ठीक है, वो नोड डाल दो आप। डायमीटर क्या है, स्टार्टिंग में 0 होगा। ठीक है, और ये रिकर्जन का मेन कोड है हम लोग का हाइट निकालने के लिए। ठीक है, तो हाइट जो है एक नोड जाएगा। ओके, तो यहाँ पे उससे पहले देखोगे यहाँ पे हाइट को कॉल करेगा, यहाँ पे रूट है ना, ये नोड भी रूट है जहाँ से स्टार्ट करना है आपको। तो नन लोकल डायमीटर, ताकि इसी इसी के अंदर आइसोलेट रहे। ठीक है, यहाँ पे अभी अपडेट नहीं हो। ठीक है, तो ये ग्लोबल अपडेट देगा बाद में। ठीक है, ताकि पेरेंट वाला जो यहाँ पे ये रिटर्न करेगा ना, तो ये फिर इसको अपडेट करते जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे ये क्या रिटर्न करना है हम लोग को, 1+, तो ये हाइट रिटर्न कर रहा है ना, तो ये हाइट रिटर्न करेगा हम लोग का, ये भी ये हाइट रिटर्न करेगा। तो देखो यहाँ पे डायमीटर भी हम लोग यहाँ पे करेंगे, है ना, यहाँ डायमीटर अपडेट होते जाएगा। ओके, तो एक लेफ्ट हाइट देगा, ये स्पेसिफिक रिकर्जन मेरे को लेफ्ट हाइट का देगा, एक राइट हाइट का देगा, और यहाँ पे देखो ये अपडेट होते जाएगा, और फिर लास्ट में ये कर देगा। ठीक है, बाहर रिटर्न कर देगा, तो ये अपडेट होते जाएगा। ओके, तो काइंड ऑफ कि ये चीज़ हमेशा नॉन लोकल लिए है, नॉन लोकल इसलिए है ताकि यहाँ भी अपडेट हो, सॉरी मेरा मिस्टेक था। ठीक है, ताकि इसलिए यहाँ भी अपडेट होते रहे। ओके, ये ये देखो बेस के जो अभी हम लोग देखे थे कि लीफ नोड के लिए ये नोड नन है, अगर नीचे लीफ नोड नन है तो सच्चाई तो -1 कर दो, इसको कुछ चेक ही मत करो। ठीक है, अब रिकर्जन के लिए लेफ्ट हाइट, लेफ्ट का हम लोग पता है, लेफ्ट हाइट कैसे चेक करना है हम लोग का, हाइट में सेम रिकर्जन में डालें और नोड डॉट लेफ्ट करेंगे, राइट हाइट हाइट डॉट नोड राइट करेंगे। ठीक है, तो मैं ऊपर में डाल दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन प्लीज आप जाके वो डायमीटर वाली चेक करना, बहुत ईजी से बताया हुआ, बहुत ईजी ये कोड मैंने पूरा लाइन बाय लाइन समझाया हुआ है। ठीक है, तो प्लीज आप जाके देखो। ओके, तो वही चीज़ ये बोल रहा है कि लेफ्ट चेक करो, लेफ्ट हाइट चेक करो, फिर राइट हाइट चेक करो, तो काइंड ऑफ वो पूरा अंदर तक जाएगा। ऐसा नहीं है कि वहां तक जाएगा, जैसे मैंने जैसे भी समझाया ना, ये वाला एग्जाम्पल है, ये नीचे पूछेगा, चार चार भी अपने नीचे से पूछेगा, सेम वही चीज़ कर रहा है वो जैसे। ओके, तो ये अपना देखो डायमीटर फिर अपडेट कर देगा, दोनों को हाइट मिल गया, तो करंट डायमीटर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट प्लस 2। ठीक है, तो ये करंट डायमीटर हो गया। और डायमीटर देखो मैक्सिमम जो भी डायमीटर होगा, अभी 0 था इसमें, 0 प्लस जो करंट डायमीटर जो भी आएगा वो मैक्सिमम अपना सेव करता जाएगा। ठीक है, तो जितना बड़ा बड़ा आते जाएगा तो ईजिली वो अपना अपडेट करता जाएगा, जो सबसे बड़ा हाइट डायमीटर आ जाएगा, वैल्यू जो आ जाएगा वो डायमीटर में स्टोर हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा अपना रिकर्जन के लिए। ठीक है, तो ये अपना रिकर्जन के लिए स्पेसिफिक हाइट करने के लिए, और ये अपना देखो ये डिसीजन मेन चीज़ जो हम लोग स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो ये ड्राई रन है, तो प्लीज़ आप लोग ये ड्राई रन भी देख लेना, बस वही चीज़ जो मैंने बताया ना, बस वही चीज़ है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है हुआ वो चीज़ हम लोग देख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या पार्ट क्या है, वी डिडेंट डायरेक्टली कैलकुलेट द डायमीटर रिकर्सिवली, तो हम लोग डायरेक्ट डायमीटर रिकर्सिवली हम लोग कैलकुलेट नहीं किए, क्या किए हम लोग, चाइल्ड से पूछे, चाइल्ड रिटर्न किया हाइट, पेरेंट रिसीव हाइट। ठीक है, पेरेंट कैलकुलेट पॉसिबल डायमीटर, तो पेरेंट कैलकुलेट करता है पॉसिबल डायमीटर एंड पेरेंट रिटर्न करता है हाइट, दैट्स 3DP, ये है 3DP। तो सेम ही है जो ट्री में जो था ना हम लोग का, जो ट्री में किए थे, ये सेम चीज़ है, बस उसमें वर्ड वगैरह अलग थे कि डीएफएस से अप्लाई करो, डीएफएस अप्लाई करो, रिकर्जन होगा। बट यहाँ बस वर्ड हम लोग चेंज करें, स्टेट किया होगा, बेस केस ये होगा, ये आंसर लेगा, ऐसे ट्रांसिशन होगा। ठीक है, तो वही सब चीज़ें कंबाइन कर दोगे तो बहुत ईजी सब चीज़ है। ठीक है, वाई इज दिस डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल रिकर्जन, तो ये डिफरेंट क्यों नॉर्मल रिकर्जन से, नॉर्मल रिकर्जन माइट बी डू समथिंग, कॉल चाइल्ड डू समथिंग। ठीक है, तो कुछ करो, चाइल्ड को कॉल करो, कुछ करो। 3DP क्या बोलता है, चिल्ड्रन पे जाओ, कंप्यूटेड आंसर लो, कंबाइन करो, और फिर यूजफुल इंफॉर्मेशन ऊपर भेज दो। ठीक है, चाइल्ड मुझे क्या इन्फॉर्मेशन देगा जिससे मैं अपना आंसर बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेन चीज होता है हम लोग का। ओके, और बाई ग्लोबल डायमीटर, ग्लोबल डायमीटर क्यों होता है, बिकॉज नोड के रिटर्न वैल्यू सिर्फ हाइट होता है ना, तो वो सिर्फ हाइट रिटर्न करता है, तो इसलिए हम लोग को ग्लोबल डायमीटर बनाना पड़ता है, कि वो जो लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट प्लस 2 जो हम लोग करते हैं वो चीज़ हम लोग को ये करना पड़ता है, वही चीज़ होता है। तो क्योंकि डेफिनेशन ही डायमीटर का यही है, इसलिए करते हैं ये चीज़। ठीक है, बस यही चीज़ है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, टाइम ओ ऑफ एन है, एन टाइम्स जाते हैं, हाइट जितना हाइट रहेगा हम लोग का वही स्पेस रहेगा। ठीक है, और बैलेंस ट्री का जो रहेगा वो लॉग एन रहेगा, वर्स्ट केस चलेगा स्क्यू ट्री का, जो पूरा एकदम लेफ्ट में भाग जाएगा या पूरा राइट में भाग जाएगा, वो स्क्यू ट्री होता है। ठीक है, तो उसके लिए बोल रहा है कि ओ ऑफ एन होगा, तो स्क्यू ट्री का सिर्फ रहेगा। ओके, तो गोल्डन लाइन क्या हम लोग को कह रहा है, ये डायमीटर प्रॉब्लम क्या करता है, चाइल्ड जो रिटर्न करता है अपना हाइट रिटर्न करता है, पेरेंट जो चिल्ड्रन का दिया हुआ जो हाइट है उसको कंबाइन करता है, डायमीटर बनाता है, और ग्लोबल आंसर अपडेट होता है। ठीक है, तो यही चीज़ हुआ हम लोग का और कुछ नहीं हुआ। ओके, तो कहाँ पे है, देखो कोड में भी मैं दिखा दूँ तो सेम चीज़ है, रिकर्जन कोड देखो यहाँ पे। ठीक, देखो यहाँ पे ये चिल्ड्रन जो है, देखो यहाँ पे चिल्ड्रन क्या कर रहा है, हाइट रिटर्न कर रहा है, जो भी लेफ्ट है या राइट बड़ा जो भी रहेगा वो अपना हर कोई अपना रिटर्न हाइट कर रहा है।
हाइट रिटर्न करेगा तो देखो नेक्स्ट टाइम में ये अपडेट हो जाएगा करंट डायमीटर, ठीक है। तो करंट डायमीटर जहाँ से भी आया लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट प्लस 2, तो ये डायमीटर अपना अपडेट कर दिया पेरेंट, ठीक है। और यहाँ पे देखो ग्लोबल डायमीटर जो क्रिएट हो रहा है कि जहाँ पे मैक्सिमम अभी तक का क्या था और अभी जो करंट में आया वो डायमीटर का वैल्यू क्या था, जो बड़ा होगा उसी को कंसिडर करूंगा, ठीक है। तो ये ग्लोबल अपडेट हो गया। ओके, ये चाइल्ड ने दिया, ये पेरेंट ने आंसर कंबाइन किया और ये ग्लोबल हम लोगों ने अपडेट किया, ठीक है। तो बस यही चीज़ था। होप आपको बहुत इजीली समझ में आया होगा। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग का अभी देखते हैं, अभी जस्ट कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या कवर करेंगे और बहुत इजीली कवर करेंगे। होप आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा कि क्या कर रहे हैं हम लोग। कुछ ऐसा कुछ तोप वाली कुछ नहीं कर रहे, रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी सा चीज़ है, ठीक है। नॉर्मल समझने की कोशिश करो, ठीक है। कोड नहीं भी समझ में आता है बट लॉजिक समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है, बस मोर देन इनफ है वो चीज़, ठीक है। बाकी वो मसल मेमोरी है, आप रिमेंबर कर लोगे। ओके, या हम लोग रिमेंबर कर लेंगे जो भी है। मैक्सिमम पाथ सम, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग मैक्सिमम पाथ सम करेंगे कि पाथ में जो है मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा नोड का, हम लोग को मैक्सिमम सम निकालना है, ठीक है। ट्री डीपी का बस वैल्यू नहीं है, सिखाएगा लेना है या नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम हम लोग को वैल्यू निकालना है। ओके, तो ये चीज़ हम लोग कल करेंगे एंड होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.